जो अपने बच्चे के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा, उनका हिम्मत अफजाई का शुक्रिया अदा करूँगा, जो अपने बच्चे के ऊपर अपना वक्त अपना पैसा खर्च कर रहे हैं ताकि हमारा बच्चा अंधेरे से निकल कर रोशनी में आ जाए। क्योंकि तालीम एक ऐसा चीज़ है जो अंधेरे से रोशनी में लाता है, और जहालत एक ऐसा चीज़ है जो रोशनी से अंधेरे में ले जाता है। एक्चुअली अभी तक क्या है, जो एजुकेशन है वो इंडिया में ज़्यादातर ट्रेडिशनली फॉलो किया जाता है। ट्रेडिशनली मतलब क्या होता है, जो ट्रांसलेशन मेथड होता है वो यूज़ किया जाता है। ट्रांसलेशन मेथड का मतलब क्या हुआ कि आप डिलीवर करते हो लेक्चर, हिंदी में करते हो, इंग्लिश में करते हो, डुअल लैंग्वेज में बायलैंग्वेज यूज़ करते हो। बट इंग्लिश मीडियम हम लोग कैम्ब्रिज को फॉलो करते हैं और कैम्ब्रिज करिकुलम फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर ट्रांसलेशन मेथड यूज़ नहीं होता है, वहाँ पर पूरा टीचिंग सेंट्रिक मेथड भी यूज़ नहीं होता है, वहाँ पर स्टूडेंट मेथड यूज़ होता है। बट ये अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल स्कूल का ये एनुअल एक प्रोग्राम होता है, इसमें बच्चों को मतलब एक फिज़िकल एक मतलब इन्वॉल्वमेंट करिए, और साथ में इन्होंने गार्जियन के लिए भी प्रोग्राम आयोजित किया है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और मैनेजमेंट लेवल पे मैं काफ़ी इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, इन्होंने काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट किया है यहाँ पे, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेज टू द रेस कोर्स टू एवरीथिंग। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू द मैनेजमेंट ऑफ अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल स्कूल एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स का आयोजन काफ़ी शानदार तरीके से किया गया। स्कूल के बच्चों में काफ़ी जोश और खरोश दिखी गई। स्कूल के बच्चों के साथ साथ मुंतजमीन ने काफ़ी अलग अलग तरह के मनोरंजन के लिए भी व्यवस्थाएं की थी। स्टूडेंट्स पूरे दमखम के साथ अपने स्कूल से निकल कर कमट्टी फूल बगान मैदान पहुँचे, जिसमें बच्चों में काफ़ी संजीदगी भी देखी गई। बच्चे परेड मार्च करते हुए कमट्टी फूल बगान मैदान में पहुंचे, जहां मसाल जला करके स्पोर्ट्स की शुरुआत की गई। इस दौरान स्कूल के बच्चों के साथ साथ बच्चों के गार्जियन भी काफ़ी खुश देखे गए और बच्चों के साथ कोऑपरेट करते नजर आए। आपको बता दें, कमट्टी का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल स्कूल साल दूसरा एनुअल स्पोर्ट्स का आयोजन किया। इस मौके पर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल ट्रस्ट के मेंबरान भी उपस्थित हुए, पैट्रन अनवर हुसैन और उनकी पूरी टीम मौजूद रही। आइए देखते हैं आगे की खबर में हमसे इस मौके पर बात करते हुए मुंतजमीन, स्कूल के प्रिंसिपल व स्टूडेंट्स के गार्जियंस ने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूं कि ये हम लोग का दूसरा साल है स्पोर्ट, क्योंकि स्कूल खुला हुआ तीसरा साल हुआ, तो स्पोर्ट का दूसरा साल हुआ। इसी तरह इंशाअल्लाह हम लोग स्पोर्ट को बढ़ावा देते रहेंगे, क्योंकि स्पोर्ट तो कम्युनिटी का एक पहचान है और हम लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं स्पोर्ट्स से। और बच्चों को हिम्मत अफजाई के लिए स्पोर्ट बहुत ज़रूरी है। इससे इंसान का जहन भी बनता है। खेल कूद और पढ़ाई अगर एक साथ हो तो बच्चे बुरे फाल से बच जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, ये तो हमारे सलीम भाई का क्रेडिट जाता है, इसलिए कि सारा स्कूल का दारोमदार इनके ऊपर छोड़ा हुआ है और बहुत अच्छी तरह कर ये पढ़ाते हैं बच्चों को। जो बच्चे अभी कुछ बच्चे ऐसे हमारे कमरहट्टी के ही है, 10 क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंग्लिश में अपना नाम लिखने नहीं आता है। तो माशाल्लाह, ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और सलीम भाई का मेहनत और उनके तमाम साथियों का मेहनत का नतीजा है। जो 5 छोड़ दीजिए, 2 क्लास का लड़का इंग्लिश बोल रहा है, तो इससे बेहतर और क्या है। कामयाबी का ही तो जामीन है। अब इसी को आप सोच लीजिए कि लोग पसंद करते हैं, अच्छाई जहाँ होता है वहाँ लोग जाते हैं, पढ़ाई जहाँ होता है लोग अपने बच्चों को वहीं दाखिल करेंगे। हम लोगों ने देखा कि अल्लामा इकबाल के जो द्वारा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कराएगी, कराटे भी सिखाए जा रहे थे, तो आने वाले वक्त में आशा करें कमेटी के लोग कि आपके स्कूल से बच्चों को क्रिकेट और फुटबॉल भी सिखाए जाएंगे। और माशाअल्लाह, बम गोली से अच्छा है कराटा सीखे, ताकि अपने ही तो हिफाजत के लिए कराटा सीखना बेहतर है। फुटबॉल भी चालू किया जाएगा और फुटबॉल भी चालू किया जाएगा। फुटबॉल तो खैर हम लोग का सबसे प्रेमी हाँ, तो उसको तो इंशाअल्लाह ताला चालू किया जाएगा। फुटबॉल चालू किया जाएगा, क्रिकेट चालू किया जाएगा। स्कूल क्या होता है? स्कूल एक इंसान के ज़िंदगी बनाने का एक जरिया है। जो लोग नहीं पढ़ते, आज देखिए उसका ज़िंदगी क्या है। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो हम कमेटी के तमाम लोगों से गुजारिश करते कि आप जितना ज़्यादा मेहनत और खर्च करें स्कूल के ऊपर करें। इसके लिए तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगा और तमाम वो पेरेंट्स है, जो माँ बाप है, जो अपने बच्चे के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा, उनका हिम्मत अफजाई का शुक्रिया अदा करूंगा, जो अपने बच्चे के ऊपर अपना वक्त अपना पैसा खर्च कर रहे हैं ताकि हमारा बच्चा
अंधेरे से निकल कर रोशनी में आ जाए, क्योंकि तालीम एक ऐसा चीज़ है जो अंधेरे से रोशनी में लाता है, और जहालत एक ऐसा चीज़ है जो रोशनी से अंधेरे में ले जाता है। तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है तालीम हासिल करना, ताकि वो अपने ज़िंदगी को हर चीज़ अपने आँखों से देख सके, इल्म के आँख से। There is a stereotypical spectrum in society about sport. When we talk about sport, we stretch the need of physical fitness. And as for concern of that, in the survey of Harvard University, in order to have a healthy mind, it's essential to have a healthy body. A mind cannot function effectively if it is housed in a body which is physically unfit and keep breaking down. And that's why we are here conducting the sport with a variety of events. मेरे स्कूल में तो न्यूट्रिशन का वर्कशिप होता है, वो लास्ट ईयर भी करवाया था, हमेशा करवाया जाता है, क्योंकि एजुकेशन के साथ हेल्दी बॉडी बहुत ज़रूरी है। देखा जा रहा है कि आप लोग अब क्लास 12 तक का पोस्टर आपके पीछे मैं देख पा रहा हूँ, तो क्या कहिएगा इसको लेकर के, नर्सरी से क्लास 12 तक का सफ़र कैसा रहा 3 सालों में? Education is not a static, it's an evolving, and I substance education at Allama Iqbal International School with language exposure, critical thinking, socialization, entrepreneurship and technology. Actually अभी तक क्या है, जो एजुकेशन है वो इंडिया में ज़्यादातर ट्रेडिशनली फॉलो किया जाता है। ट्रेडिशनली मतलब क्या होता है, जो ट्रांसलेशन मेथड होता है वो यूज़ किया जाता है। ट्रांसलेशन मेथड का मतलब क्या हुआ कि आप डिलीवर करते हो लेक्चर, हिंदी में करते हो, इंग्लिश में करते हो, डुअल लैंग्वेज में बायलैंग्वेज यूज़ करते हो, बट इंग्लिश मीडिया हम लोग कैम्ब्रिज को फॉलो करते हैं और कैम्ब्रिज करिकुलम फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं। तो वहाँ पर ट्रांसलेशन मेथड यूज़ नहीं होता है, वहाँ पर पूरा टीचिंग सेंट्रिक मेथड भी यूज़ नहीं होता है, वहाँ पर स्टूडेंट मेथड यूज़ होता है। बट और ये जो नया NEP आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया, उसमें स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड होगा तो बच्चे ज़्यादा क्रिटिकल थिंकर बनेंगे और बच्चे के अंदर डेवलपमेंट जल्दी आता है। मैनेजमेंट कोऑपरेटिव है, आरिफ, बाकी का जो आमिर, अख्तर भाई जो है, सब बहुत कोऑपरेटिव है, और सबसे ज़्यादा गाइडलाइन फॉलो होता है जो हमारे पैट्रोन है, चीफ है अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल स्कूल का, अनवर हुसैन, उनका फॉलो होता है, उनका तो काफ़ी सपोर्ट रहता है। देखिए अभी तक 500 स्टूडेंट था, बट अभी ये नया सेशन शुरू हुआ है तो 200 हो चुका, लगभग अप्रोक्सीमेटली 700 स्टूडेंट है मेरे पास। लेकिन उससे हम लोग का सेटिस्फैक्शन नहीं है। हम लोग का सेटिस्फैक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग स्कूल स्टूडेंट मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं खोले, बट एक क्वालिटी देने के लिए खोले। इसलिए हम लोग कैम्ब्रिज फ्रेमवर्क को यूज़ किए, क्योंकि कैम्ब्रिज फ्रेमवर्क जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है और उसका जो फ्रेमवर्क होता है वो इनक्रेडिबली काफ़ी अच्छा होता है, और उससे क्या होता है जो स्टूडेंट सेंट्रिक यूज़ किया जाता है वो काफ़ी डेवलप करता है। एडमिशन अभी भी चल रहा है, अगर चल रहा है तो जो आप लोगों ने कमिटमेंट किया था कि हमारी जो फीस होगी रिजनेबल होगी, गरीब लोग भी अफोर्ड कर पाएंगे, वही है, या फिर दूसरे स्कूलों की तरह आप लोग भी? फ़ी तो रिजनेबल है ऑफ कोर्स, और रिजनेबल रहेगा, क्योंकि ये फ़ी में हम लोग कैम्ब्रिज जैसा कॉस्टली बुक को देते हैं, उसके आपका करिकुलम फ्रेमवर्क को हम लोग अप्लाई करते हैं, तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि एक शेर के साथ मैं बात करूं कि इल्म व दौलत है जो कभी लुटता नहीं, ख़र्च करने से कभी घटता नहीं है। और हमारा जो स्कूल है अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल स्कूल, ये बहुत बड़ा कदम उठाया है कि इंग्लिश मीडियम जहाँ भी आप देखें वहाँ अरबी की तालीम नहीं होती है, और ये अल्लामा इकबाल स्कूल की तरफ से दिया गया है कि हमारे इंग्लिश मीडियम, नाम है इंग्लिश मीडियम, लेकिन इसमें बहुत सारी ज़बानें पढ़ाई जाती हैं। अरबी है, इंग्लिश है, उर्दू है, हिंदी है, संस्कृत है, बंगला है, सब है। और अरबी पढ़ाने का रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, हर तबके के बच्चे पढ़ रहे हैं, हर मज़हब के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ख़ास तौर पर मुसलमान के जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अरबी जब जानेंगे
तो कुरान तो पढ़ते ही हैं, शुरू में हमारे यहाँ कुरान भी पढ़ाया जाता है, उसके बाद अरबी लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। तो कम से कम ये होगा कि वो कुरान और हदीस जो अरबी में है वो समझ सकें और उनकी जो ज़िंदगी हो दीन के मुताबिक गुजर सके। अल्लाह का करम है कि हमारे जो प्रिंसिपल सर है सलीम भाई, ये बहुत छांट कर बहुत ये करके टीचर रखते हैं। उन्हीं टीचरों को हमारे स्कूल में एंट्री मिलती है पढ़ाने के लिए जो उस काबिल होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप उस देख सकते हैं उसका नतीजा क्या है कि गाहे बगाए हमारे प्रिंसिपल सर वीडियो अपलोड करते रहते हैं कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। तो उससे सारी दुनिया देख रही है, ख़ास तौर पर कम्युनिटी के लोग देख रहे हैं कि पढ़ाई कैसी हो रही है। वो नर्सरी का बच्चा हो या फिर LKG का हो, इंग्लिश में बात कर रहा है। तो इससे समझ में आ रहा है कि वो ऐसे टीचर हैं कि उनके अंदर अल्लाह का करम है कि उतनी लियाकत है कि वो पढ़ा पा रहे हैं और बच्चे काबिल बन रहे हैं। देखिए, कमेटी तो हमेशा सर के साथ जुड़ी हुई है और जुड़ने का ही नतीजा है कि आज ये फल फूल रहा है हम लोग का स्कूल पूरे कमरट्टी में। और ख़ासकर हम लोग सब युवा हैं, उससे और ज़्यादा मतलब हम लोग को मदद मिलती है काम करने में। जैसे कि आप लोगों ने देखिए, ये नेशनल एजुकेशन 2020 के मुताबिक क्लास मल्टीलिंगुअल होना चाहिए। मल्टीलिंगुअल मतलब एक से ज़्यादा ज़बान बच्चा सीख सके, क्या कि उसके अंदर इनेट एक्वायर्ड होता है कि वो सीख सके बच्चा, वो जो लेवल होता है अर्ली चाइल्डहुड का। तो इसी वजह से वहीं से इंस्पायर होकर हम लोग मल्टीलिंगुअल किए हैं। मल्टीलिंगुअल में एक से ज़्यादा ज़बान आ जाती है। देखा जा रहा है क्लास 12 और जल्दी खुशखबरी मिलेगी कमरट्टी वालों को एक नया कैंपस के रूप में। उसका बेसब्री से हम लोग को भी इंतज़ार है और पूरे कमरट्टी वालों को भी इंतज़ार है। ये अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल स्कूल का ये एनुअल एक प्रोग्राम होता है। इसमें बच्चों को मतलब एक फ़िज़िकल एक बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट के लिए, और साथ में इन्होंने गार्जियन के लिए भी प्रोग्राम आयोजित किया है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मैनेजमेंट लेवल पे मैं काफ़ी इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उन्होंने काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट किया है यहाँ पे, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेज to the race course to everything. So I am very thankful to the management of Allama Iqbal International School and I wish them all the best. लास्ट 3 ईयर से स्कूल चल रहा है और तालीमी म्यार में देखा जा रहा है काफ़ी डेवलपमेंट आ रहा है। 700+ बच्चे हो गए हैं। तो आप अपने बच्चे के एजुकेशन क्वालिटी को लेकर कितना हद तक सेटिस्फाइड है? जी बहुत, क्योंकि मेरा बच्चा जो थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है, होता है ना कि बच्चा थोड़ा सा नॉटी होता है, बदमाश होता है, बात सुनता नहीं है। बट यहाँ के टीचर का क्या है कि 1-on-1 ये लोग ये देते हैं, अटेंशन देते हैं बच्चों को, जो कि बहुत ही अच्छा है। प्लस कम्युनिटी जैसा माहौल में जहाँ पे एक प्रॉपर इंग्लिश मीडियम स्कूल का बहुत ही एक शॉर्टेज था, तो वो चीज़ जो है अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल स्कूल ने उस चीज़ को काफ़ी हद तक फुलफ़िल किया है। और मैं ये विश करता हूँ कि और ये बड़ा हो और हम लोगों को मतलब अपने बच्चों को बाहर ना भेजना पड़े। मेरी बच्ची नर्सरी में पढ़ती है और अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल स्कूल एक मिनिमम फ़ीस लेता है, उसमें भी कुछ डिस्काउंट्स हैं। उनका फ़ीस वेव कर दिया जाता है 3 मंथ्स 6 मंथ्स। मैंने प्रिंसिपल से डायरेक्ट बात की, बहुत सारे लोगों का जो नहीं देने सक रहे हैं उनके 3 मंथ्स 4-6 मंथ्स फ़ीस को वेव कर देते हैं। ये एक अच्छा कदम है जो वो भी खामोशी से वेव किया जाता है, ये नहीं कि दिखावा किया जाए कि हम इसका कम कर दिए या उसका कम कर दिए। मैंने ये नोटिस किया है और पर्सनली मैं जाके मिला हूँ इस सिलसिले में 2-1 बच्चों के लिए भी प्रिंसिपल से डायरेक्ट सलीम भाई के। क्वालिटी एजुकेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छे हैं और भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। प्रॉपर स्कूल तो नहीं है, फिर भी लोकल हिसाब से स्कूल ठीक है, लेकिन और भी उसमें फ़ैन वगैरह की ज़रूरत है। जैसा मैंने प्रिंसिपल को मैंने इसका इन्फॉर्म भी किया है, मेरी वाइफ ने भी इन्फॉर्म किया। जगह शॉर्ट हो जा रहा है, जगह शॉर्ट है, फिर भी उसमें और भी गर्मी के दिनों में बच्चों को थोड़ी परेशानी होती है, उसको दूर करने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश कर रहे हैं, बोले हैं जहाँ तक प्रिंसिपल सर। ऐसे भी माहौल अच्छा है और बेटर से बेटर बनाने की ज़रूरत है। साथ कह रहे हैं। जहाँ तक सवाल है फीडबैक का, तो जो होली बर्ड्स था मैं उनको ख़राब नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझको ऐसा एहसास लगा कि उससे बेटर मेरे बच्चे का करियर यहाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे खुद सलीम सर का मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ, उनसे मैं पढ़ चुका हूँ और बहुत से मेरे ऐसे दोस्त थे जो उन्होंने तालीम हासिल की है। और वहाँ का एक इन्वायरमेंट जो है बच्चों के रिगार्डिंग बहुत अच्छा है पढ़ने का। अब बच्चों में मैंने खुद ये महसूस किया है कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं, अब फ्यूचर में और अच्छा उम्मीद रखने का उम्मीद है। भाई ने कहा कि वहाँ पे 1-to-1 सेशन लिया जाता है, टीचर्स इंटरेक्ट करते हैं बच्चों से, तो आपको क्या लगता है कि ये रीजन है स्कूल के कामयाबी का इतने सक्सेसफुली 3 साल में रन होने का? देखिए, सबसे पहला बात है कि जो हमारे प्रिंसिपल है सलीम साहब, वो खुद DLED और B.Ed और बड़े बड़े कोर्सेज को करने के बाद उनको एक बेहतरीन नॉलेज है कि किस तरह से एक संस्था, एक स्कूल, एक सोसाइटी चलाया जाता है बच्चों की रिगार्डिंग। तो मुझको लगता है कि अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी इससे अच्छा नॉलेज और किसी के पास नहीं है, जिसकी वजह से कामयाबी का ये सबसे पहला मोहर है उनके तरफ से।
कमहट्टी के आबादी में एक चीज़ बहुत पहले मशहूर था कि लोग कहते थे कि बंगाली कल्चर में बच्चों को ज़्यादा तरफ तवज्जो दिया जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे कौम के भी लोग माँ बहन अपने टाइम निकाल के बच्चों के साथ जा रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको हिम्मत बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आज आप देख सकते हैं, एक वक्त था मैं भी जब 10 में गया था तो मेरे कोई फादर मदर नहीं जाते थे, लेकिन देखिए आज मैं अपना ड्यूटी को एब्सेंट करके यहाँ आया हूँ और भाई लोग भी आए हैं, क्योंकि बच्चों को तरक्की मिले, उनकी तरक्की में कौम की और हमारी भी तरक्की है। बहुत अच्छा यहाँ पर हम बच्चों को, अपने बच्चे को देख बहुत फीलिंग मेरा बहुत अच्छा है इस स्कूल के सिलसिले में। यहाँ बच्चे हमारे तालीम बहुत अच्छे ढंग से पा रहे हैं। यहाँ पे एक मैंने यूनिक चीज़ देखा कि अरबिक और संस्कृत भी पढ़ाया जाता है बच्चों को। हाँ, ये और बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ करवाया जाता है, इसको लेकर के आप क्या कहिएगा? ये तो बहुत ही अच्छा है, आने वाले दिनों के लिए मैंने समझ लीजिए कि बच्चों में और अवेयरनेस बढ़ेगा, इससे इस तरह का होना भी चाहिए दीगर स्कूलों में भी जो यहाँ हो रहा है। आज के दौर में इंग्लिश मीडियम की होड़ लगी है, पैसे बहुत चार्ज किए जाते हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल एकदम फर्स्ट क्लास, सभी मैंने गरीब के जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके वालिद भी आराम से इस स्कूल में पढ़ा सकते हैं। इसको बहुत ख्याल रखा है मुंतजमीन ने इस फीस के सिलसिले में, इसलिए इसमें गरीब अमीर सभी के बच्चे यहाँ तालीम अच्छी